नमस्कार गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे प्रथम अध्याय संस्कृत मणिका कक्षा 9 क्लास 9th का प्रथम अध्याय अविवेके परमापदम पदम। ये हम पढ़ेंगे संस्कृत का। तो अविवेके परमापदाम पदम क्या मतलब है इसका? विवेकहीनता ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। विवेकहीनता यानी क्या होता है? कोई भी कार्य को जल्दबाजी से करना, ये बहुत बुरा होता है इंसान के लिए। तो जो चैप्टर है उसकी शुरुआत होती है दो लोगों के संवाद से। तो ये दोनों क्या बात कर रहे हैं वो हम देखते हैं। ऋचा बोलती है, व्योम एकम प्रश्न पृच्छामि। व्योम, मैं एक प्रश्न पूछती हूँ। क स पशु यह सर्पस्य शत्रु। कौन सा पशु सर्प का शत्रु होता है? अब व्योम बोलता है, रुचे रुचे गरुड़ सर्प भक्ष्यति। गरुड़ जो है वो सांप को खाता है। भक्ष्यति यानी खाता है। मयूरपि अहिभु खत्यते। मयूर को भी ऐसा ही कहा जाता है, मतलब मयूर भी सांप को खाता है, ऐसा कहा जाता है। रुचे बोलती है, व्योम ये तो खगो ना तो पशु। व्योम, ये तो पक्षी है ना कि पशु। व्योम बोलता है, आम ज्ञातम मुझे पता है। एष नकुल सर्पस्य शत्रु। ये नकुल सांप का शत्रु है। नकुल यानी इस चैप्टर में नकुल है ये, जिसको ये ब्राह्मण मार रहा है। नकुल बोलते हैं हम नेवले को, मतलब नकुल उसका नाम था, ठीक है। सर्प से शत्रु, नकुल सर्प का शत्रु होता है। अस्य चित्रम अत्तदत्तम, उसका चित्र यहाँ दिया है। अब है ऋचा इदानीम वदत्। ऋचा बोलती है, अब बताओ, किम अस्याम कथाम सर्प बाल रक्षति अथवा नकुल सर्प मारयति। मुझे बताओ किस इस कथा में सांप बाल को खा जाता है या फिर नकुल सांप को मार देता है। व्योम बोलता है, एतत्तु कथाम पठिताव एव ज्ञामम, कि भाई ये तो हमें कथा पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, परंतु प्रथम एतत् वद, परंतु तुम मुझे ये बताओ पहले, कुत गृत्वा एषा कथा, तुम्हें ये कथा किसने बताई। अब ऋचा बोलती है, मम आचार्य अकथयत, मेरे आचार्य ने कहा था, एषा कथा हितोपदेश गृहीता, ये जो कथा है वो हितोपदेश से ली गई है। तत्र अनेका मनोरंजन नीति कथा संति, ये सारी कथाएं काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन वाली होती है। अब हमारा आता है, व्योम बोलता है, बाढ़म पाठम पठित्वा तब प्रश्न उत्तर दासामी। अब चलो हम चैप्टर पढ़ते हैं और हम आंसर देंगे उसके बाद। ऋचा बोलती है, शोभनम चलो पाठ पढ़ते हैं। चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। अस्ति उज्जैन्यां माधव नाम विप्र। इस चीज़ को आप दिमाग में बांध लो कि अस्ति जहाँ भी आ जाए इसका मतलब ये भूतकाल की बात है। उज्जैन नाम के नगर में माधव नाम का ब्राह्मण रहता था। एकदा तस्य भार्या, एक दिन उसकी पत्नी स्वबालापत्यस्य, उसके बालक की रक्षा के लिए रक्षार्थ तम अस्थापत्यम संतुगता, उसकी बालक की रक्षा के लिए ब्राह्मण को छोड़कर जाती है, मतलब ब्राह्मण के भरोसे छोड़ जाती है उसके बच्चे को। अथ ब्राह्मण राज्ञा श्राद्धम निमंत्रित। अब ब्राह्मण के पास राजा के द्वारा निमंत्रण आया श्राद्ध के लिए। ब्राह्मण सज दरिद्रात अचिंत्यत। ब्राह्मण बहुत गरीब था और वो गरीब होने के कारण सोचता है, यदि सत्वरम ना गच्छामि। सत्वरम यानी क्या होता है? शीघ्र। यदि मैं जल्दी नहीं जाऊंगा ना, तदा अन्य कशियत श्राद्धम व्रत भवेत, तो कोई और मेरी जगह बुला लिया जाएगा। अतः कहा जाता है, यानी क्योंकि आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य, आदान प्रदान के जो कार्य हैं
उनको समय पर करा जाए तभी उनका रस आता है, यानी तभी उनकी हमें पुण्य वगैरह मिलते हैं। इस श्लोक का मतलब ये है। अब हमारा सेकंड पैराग्राफ जो है उसमें है, किंतु बालस्य अत्र रक्षक नासीत, लेकिन बालक की रक्षा के लिए कोई भी नहीं था। तत् किम करोमि, अब क्या करें। वो सोचता है अब मैं क्या करूं। भवतु चिरकालिप्तम इम पुत्र निर्वेशक नकुल बाल रक्षायाम व्यस्थापयाम गच्छामि। अब वह सोचता है कि हाँ, मैं मेरे पुत्र की तरह पाले हुए नकुल को मेरे बालक की रक्षा के लिए छोड़ जाता हूँ। तथा कृत्वा गत, जैसा उसने कहा वैसा उसने करा। तत्स्तेन नकुलेन बाल समीपम उपसर्पण कृष्ण सर्प दृष्टा। उनके जाने के बाद, ब्राह्मण के जाने के बाद नकुल जो है वो बालक के पास आते हुए एक कृष्ण सर्प यानी काले सांप को देखा। कौन? नकुल ने देखा। क्वेश्चन आ सकता है इस चीज़ पे, ठीक है। स तम व्यापाद खंडश कृतवान, वह उस सांप को खंड कर देता, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अत्रांतरे ब्राह्मणों अपि श्राद्धम कृत्वा गृहम उपरावत्र। उसके बाद ब्राह्मण श्राद्ध खाकर घर पर वापस लौटता है। ब्राह्मण दृष्टवा नकुल, ब्राह्मण नकुल को देखकर रक्त विलिप्त मुख पादम तस्य चरणे अलुठत। क्या मतलब है इसका? ब्राह्मण रक्त विलिप्त मुख पादम यानी रक्त से उसका मुंह और उसके पैर पूरे पैरों और मुंह पे लगा हुआ है उसके खून। ऐसे नकुल को देखकर वो उसके पैरों में लौट रहा था नकुल। तो अब विप्र तथा विधम तम दृष्टवा बालकेन खादति। अब ब्राह्मण उसको देखकर ये सोचता है कि इसने मेरे बालक को खा लिया, मतलब ये मेरे बालक को खा गया। इति अवधार्य कोपात नकुल व्यापादितवान। इस चीज़ को सोचकर वो क्रोध में आ जाता है ब्राह्मण, और वो नकुल को मार देता है। अनंतर यावत उपसर्त्यम अपत्यम, यहाँ तक बताता हूँ आपको। जब ब्राह्मण अंदर जाता है, पश्यति देखता है, तावत बालक का सुस्त, उसका बालक तो सुस्त है, सर्प वहाँ पर मरा हुआ है। तत्तम उपकारम नकुल मृतम निरीक्षम आत्मान मूषित मानमान। तब वो नकुल को मरा हुआ पाकर बहुत दुखी होता है और अपने आप को अपने आप को वो बहुत बुरा मानता है। और ब्राह्मण परम विषादम अगच्छत, ब्राह्मण ये सोचकर आता है। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है, सहसा विदित न क्रिया में विवेकम परमापदम किम। कोई भी कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। वर्णते ही विमृश्याकृणाम गुण लुब्धा स्वयं संपद। जो काम को सब्र धीरे धीरे आराम से करता है उसके पास हमेशा अच्छा होता है, और जो लक्ष्मी माता है वो उसके पास अपने आप आ जाती है, स्वयमेव संपद अपने आप आती है। इस पाठ के कठिन शब्दार्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। अक्रियमाण से मतलब न किए जाते हुए कार्य तुरंत, ठीक है। अपतस्य सनातन का अलुठत लौटने लगा, अवधार्य निश्चय कर। और ये सारे हमारे हैं शब्दार्थ। पढ़ना चाहो आप तो पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इसके अभ्यास के प्रश्न चाहिए हो, वैसे तो आपको मैं श्योर हूँ कि सारे उत्तर आज आ गए होंगे चैप्टर पढ़ने के बाद, क्योंकि मैंने एकदम अच्छे से समझा दिया है आपको। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। धन्यवाद।